जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 61वां अध्याय सुना रही हूँ। हरि संतति वर्णन करो अरु अरुंद विवाह, भीष्मिक सुत सुरूपुर गयो, तजे सुख संपत्ति चाहा। मार्य रोहिणी लाल ने जब रुक्मी सह रोष, सुन रोई कछु रुक्मणी, श्याम चित संतोष। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कृष्ण भगवान की एक एक पटरानी ने पितृतुल्य रूप वाले 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। सब पटरानी अपने अपने घर पर कृष्ण को प्रत्येक क्षण विराजमान देख यह जानती थी कि भगवान को मैं ही विशेष प्यारी लगती हूँ। वे यह नहीं जानती थी कि यह सर्वत्र विराजमान रहते हैं। ये पटरानियां अपने हाव भाव कटाक्षों से भगवान के मन को वश में करने में समर्थ न हो सकी। 16,000 रानियों भी काम भरे कटाक्षों से भगवान की इंद्रियों को विचलित न कर सकी। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी पदवी को नहीं जान पाते, यद्यपि प्रत्येक रानी के यहाँ अनेकों दासियां काम काज करने को थी, परंतु वे स्वयं ही अपने प्राण प्रिय की सेवा में लगी रहती थी। 16,000 रानियों में 8 पटरानी थी, जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर ही चुका हूँ। अब उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मणी जी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं: प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, चारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचार और चारु। ये 10 पुत्र पिता के समान ही गुण, बल और रूप में मिलते थे, किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे: भानु, सुभानु, सौभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, रतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। इस तरह जामवंती के भी साव आदि 10 पुत्र थे: साव, सुमित्र, परुजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, दरविण और कृतु। ये पिता श्री कृष्ण को बड़े प्रिय लगते थे। नागनजीति सत्या नाम की पटरानी के भी 10 पुत्र हुए: वीर, चंद्र, आश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आब, शंकु, वसु और कुंती। कालिंदी के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: श्रुति, कवि, वृश्चिक, वीर, सुबाहु, एक भद्र, शांति, दृश्य, पूर्णिमास और सोमका। भद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के भी 10 पुत्र पैदा हुए: प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्रुग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। मित्रविंदा के गर्भ से भी वृक आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए: वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अनादि, मतांशु, पावन, व्रहीन और शुद्धि। इसी प्रकार भद्रा के भी 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं: संग्रामजीत, बृहदसेन, शूर, प्रहर्ण, अरिजीत, जय, सुभद्र, राम, आयु और सन के ही राजन। इन 8 पटरानियों के अतिरिक्त भगवान के 16,100 पत्नियां और थी। उन सब में मुख्य रोहिणी थी। रोहिणी के गर्भ से तृप्त आदि 10 पुत्र हुए:
रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न से रुक्मती के गर्भ से महाबली अनिरुद्ध उत्पन्न हुए। भोजकट नगर में रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के लिए अपनी कन्या रुक्मवती को विवाह दिया था। इसके पुत्र और पौत्र करोड़ों की संख्या में हुए। राजा परीक्षित बोले, हे महाराज, रुक्मिणी तो भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता था, फिर उसने अपने बैरी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को कन्या कैसे दे दी? वह तो भगवान कृष्ण से हार गया था, इसीलिए वह उनके मारने के लिए मौका लगाए छिद्र देखता रहता था। यह मुझे बड़ा ही संशय है, दूर कीजिए। हे ब्राह्मण, आप जैसे योगी लोग ही भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बातों को जान सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यद्यपि रुक्मिणी कृष्ण से कट्टर शत्रुता रखता था, तो भी बहन रुक्मणी के प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी कन्या दे दी। प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार थे, अतः स्वयंवर में रुक्मवती ने रूप से मोहित हो प्रद्युम्न को ही वरण किया था। प्रद्युम्न युद्ध में सब राजाओं को जीतकर उसे हर ले गया। रुक्मिणी ने पहले वैर को याद करते हुए भी बहन के कारण भांजे को कन्या ब्याह दी। श्री कृष्ण भगवान की पत्नियों में से एक एक रानी के गर्भ से एक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसमें से रुक्मणी की कन्या चारुमती का विवाह कृतवर्मा के महाबली पुत्र के साथ हुआ। रुक्मिणी कृष्ण भगवान का कट्टर शत्रु था और यह भी जानता था कि ऐसा विवाह धर्म शास्त्र सम्मत नहीं है, परंतु बहन रुक्मणी की प्रसन्नता के लिए अपनी नातिनी रोचना का विवाह अपने देवते अनिरुद्ध के साथ कर दिया। हे राजन, उस विवाह में कृष्ण, बलदेव आदि सब यादव भोजकटपुर को गए थे। जब विवाह कार्य निवृत्त हो गया, तब घमंडी कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मिणी से कहा, हे राजन, यह बलदेव जुआ खेलना नहीं जानते, इसीलिए उनको पाशों के खेल में जीत लो। इस प्रकार से इनका अपमान खूब हो जाएगा। रुक्मिणी उनकी इस बात पर राजी हो गया। बलदेव जी बुलाए गए और रुक्मिणी उनके साथ चोरस खेलने लगा। बलदेव जी ने पहले 100 का, फिर 1000 का और इसी तरह फिर 10,000 का दाव लगाया। रुक्मिणी ने उन सब दावों को जीत लिया तो कलिंगराज उस समय दांत फड़क कर खूब हंसा। इसके बाद रुक्मिणी ने बलदेव जी के लगाए हुए लाख के दाव को भी जीत लिया और बोला कि मैं जीत गया। बलदेव जी जीते थे, किंतु रुक्मिणी ने झूठ बोलकर उस लाख के दाव को ले लिया। इस पर बलदेव जी ने क्रोध होकर लाल लाल आंखें कर ली और अब के एकदम 10 करोड़ का दाव लगा दिया। उसको भी बलदेव जी ने ही धर्म पूर्वक जीत लिया, किंतु रुक्मिणी झूठ मूठ अन्याय से कहने लगा कि मैं जीता हूँ और सभासदों से बोला कि हे सभासदों, आप लोग कहिए कि कौन ने इस दाव को जीता है। तब आकाशवाणी हुई कि सच तो यह है कि जीत बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मिणी तो झूठ बोल रहा है।
किंतु दूसरे राजाओं के कहने में आकर रुक्मी ने आकाशवाणी की भी न मानी और उल्टा बलदेव जी की हंसी करने लग गया। अरे तुम जंगली हो, गाय चराने वाले हो, तुम लोग चोरस खेलना क्या जानो? पासों से और बाणों से तो खेलना राजा लोग ही जानते हैं। रुक्मी के इस तिरस्कार भरे परिहास को सुन बलदेव जी बड़े क्रोध हुए और सब संबंध तथा स्नेह भूल गए। उन्होंने अपने परिघ को उठाया और उसके एक प्रहार से रुक्मी को मार गिराया। रुक्मी का सिर फट गया। उस समय कलिंग राज डर के मारे भागा, किंतु बलदेव जी ने शीघ्र ही 10वें पैर पर पकड़ लिया और उसके दांत झाड़ दिए। अन्य राजाओं के बलदेव जी के परिघ से हाथ पैर कट गए और कुछ प्राण बचाकर डर कर भाग गए। अपने साले रुक्मी के मरने का वृतांत सुनकर कृष्ण भगवान ने कुछ भी भला बुरा न कहा, क्योंकि अच्छा कहने से तो रुक्मिणी जी और बुरा कहने से बलदेव जी गुस्सा हो जाते। इसके बाद वधु के साथ अनिरुद्ध को रथ में बैठा कर कृष्ण, बलदेव आदि सब के सब भोज कट से द्वारिका को लौट आए। बोलिए बलदेव जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 22वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।